एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ 5:30 बजे छठ पूजा देखने। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको सब दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे महिलाएं 4:30 बजे से पानी में उतरी हैं और सूरज का इंतजार कर रही है। अभी 6 बज गया है। क्या आप जानते हैं यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो छठ माई की पूजा किस तरह से करते हैं, कितने बजे से शुरू होती है, क्या क्या विधि इन सब में होती है? तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। और जो भी मेरे भाई बहन यूपी बिहार वाले हैं जो दूर रहते हैं, जिनको छठ माई का जो दर्शन है वो नहीं कर सकते, मान लो स्टूडेंट है वो नहीं आ सकते छठ माई का दर्शन लेने के लिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये सब देख सकोगे और छठ माई का दर्शन कर सकोगे। तो इसीलिए मेरी ये सब कोशिश है और इसीलिए मैं यहाँ सुबह 5 बजे आई हूँ ये सब दिखाने के लिए, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा भी कि मैं भी जानना चाहती थी ये किस तरह की संस्कृति है और किस तरह से ये सब किया जाता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे बहुत सारे रिलीजन में उनकी विधियाँ देखी है, पर ये विधि मेरे लिए एक अनजानी पहेली की तरह है, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरी प्रोफाइल आपने देखी है, मैं इक्वालिटी पे और फेमिनिस्ट पे बिलीव करती हूँ। तो इक्वालिटी मेरे लिए बहुत मायने रखती है और इन जगह पे मैंने ये सब चीज़ें नोटिस की। आपने भी की होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे सेटअप बना रहे हैं छठ माई का, और महिला पुरुष दोनों और पूरा परिवार साथ है। सुबह 4:30 बजे से ये लोग आए हैं, इस तरह से पानी में रुके हैं और देखिए सूरज का इंतज़ार करते हुए, जब तक सूरज नहीं उगेगा, मान लो 6 बजे सूरज यहाँ उगता है, तो ये 4:30 बजे से 6 बजे तक रुकेंगे और सूरज उगने के बाद उनको दर्शन लेंगे, उनकी पूजा करेंगे और फिर ये विधि यहीं समाप्त होती है। तो आपको मैं पूरे वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ पे सबका जो सेटअप बनाया है वो इक्वल सेटअप है। तो मैं आज जा रही हूँ छठ पूजा के लिए। कल शाम को भी गई थी पर वो रास्ता गलत था, तो अब मैं सुबह 5 बजे हैं। तो आप कभी भी शिवने में अगर आ रहे हो तो ये बड़ा सा पेड़ है, इसके पास से आपको सीधा जाओगे तो आपको छठ घाट मिल जाएगा। तो मैं पहली बार छठ पूजा अटेंड करने वाली हूँ और मैं देखने वाली हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है, किस तरह से सूर्य देवता की पूजा की जाती है और क्या क्या इसमें रूल्स रहते हैं। तो बहुत ठंडी है इसलिए मैंने शॉल लिया है। अब देखते हैं आगे, चलिए मिलते हैं घाट पे। तो इस तरह से इसके बाद से तो ये देखिए, छड़ी लिया था उसे गिन के आगे। अच्छा, ये देखिए इनके हाथ में जो लकड़ी है उसको गिन गिन के ये आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कुछ मन्नत मांगी होगी, ये सब कर रहे हैं, अपना अपना फेथ है। एक बार लगेगा तो आपको तकलीफ होगा, आपके ही बच्चे हैं, ये पूरा समाज आपका है, आप ही लोग पटाखा फोड़ रहा हो तो थोड़ा दूरी बना के फोड़िए, पब्लिक के बीच में फोड़ना ठीक नहीं है।
तो सूचना किया जाता है कि आप अपना पौधी आकर के कटवा लीजिए। भाई साहब आपको दूर आपके लिए बनना है, काउंटर लगा हुआ है, आप अपना पौधी ले लीजिए कटवा। सॉरी दोस्तों, वैसे मैं ये वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, भले ही देर हो गई है 2 दिन, पर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी देना चाहती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो छठ पूजा के बारे में बताया जाए तो ये पर्व 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन से ये आरंभ होता है। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, पहले दिन सेंधुआ नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल, कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं, इस दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रत दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखती है। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद यानी ठेकुआ बनाती है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करती है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचुअनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पे ले जाता है। यह अपवित्र ना हो जाए, इसीलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रातः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती है। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती है। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाती है और दीप जलाती है। सूर्यास्त के समय कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाती है और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फॉर्म के पर आटे की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है। उपयुक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले, अन्नादि तथा गन्ना, औल, हल्दी, नारियल, नींबू यानी बड़ा नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। यह सभी वस्तुएं साबुत यानी बिना कटे हुए ही अर्पित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाए हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी का उपयोग किया जाता है। जाट घाट पर दीपक जलाए जाते हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वो है कुसरी, केराव के दाने यानी हल्का हरा काला मटर से भी थोड़ा सा छोटा है, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या अर्घ के सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते। उन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पित करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की तरह ही उनके परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान साधु अर्घ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह
मुंह कर कर पानी में खड़े होती है और वो सूर्य उपासना करती है। पूजा अर्चना समारोपता घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण कर प्रसाद बांटा जाता है। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवास रोककर आज सुबह की नमक युक्त भोजन करते हैं। अंत लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। मुख्य बात यहाँ पे यह है कि यहाँ कोई पंडित या कोई पुजारी को निमंत्रित किया नहीं जाता। ये सब विधि नेचर को ध्यान में रखते हुए सूर्य देवता की पूजा की जाती है और पानी में उतर कर इस जैसे कि अब तक आपने पूरी वीडियो देखी मेरी, तो देखिए 6 बज गया है और अब इनकी जो पूजा है वो कितनी फास्ट प्रोसेस में होगी। देखिए सब मिलजुल के पानी में उतरे हैं। सब जिनके पास दूध नहीं है उनको भी दूध दिया जा रहा है। मिल बांट के सब लोग सूरज देवता की प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से मैं पूरा आपको वीडियो दिखाई हूँ, तो आप देख लीजिए किस तरह से पूजा की जा रही है। और ये दूध अभी डाल रहे हैं इन सब में, और महिलाएं सूरज का इंतजार कर रही है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ महिलाएं का आती है यहाँ पूरा परिवार उस विधि में शामिल होता है और छठ माई की पूरी परिवार पूजा करते हैं। ये देखिए सब में दूध डाला जा रहा है, जिसके पास नहीं है उनको भी यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है। और देखिए पूरा परिवार इसमें शामिल है। इस तरह से छठ माई का डेकोरेशन किया जाता है। ये रही, और सबका एक तरह से सेटअप है। ऐसा नहीं कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति है तो वो कुछ अलग करेगा, जो गरीब है उसका अलग सेटअप रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब इक्वल दिखा मुझे। और सब फ्रूट्स जो यहाँ पे उपलब्ध है वो सब फ्रूट्स यहाँ रखे गए, वेजिटेबल रखे गए और दीपक और फ्लावर्स। ये देखिए कितना अच्छा सा डेकोरेशन किया गया है। छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं। छोटे बच्चे को दिखाना। तो ये देखिए अभी इनकी विधि चल रही है। अभी सूरज नहीं आया है तो सब इंतजार कर रहे हैं कि सूरज आते ही इनका ये जो विधि है छठ माई का वो सेलिब्रेट करेंगे। ये देखिए पूरा परिवार पानी में उतर चुका है और जैसे जैसे सूरज अब उगेगा वैसे वैसे पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। मैं पानी में उतर चुकी हूँ तो पानी ठीक ठाक था, नॉर्मल था, तो अभी पानी ठंडा होता रहेगा। और ये देखिए पूरा परिवार पानी में उतर गया है। यहाँ का माहौल देख के आप पता कर सकते हैं ये एक्चुअली पूना में है, ये कोई बिहार नहीं है, ये पूना है। और यहाँ पे लोगों ने पैसे दे के इस तरह से सेटअप बनाया गया है। मैं आपको सेटअप पूरा दिखाऊंगी। यहाँ की भीड़ देखिए, सब में एक अलग ही उत्साह है, जोश है। और इस तरह से देखिए सब अपना परिवार, ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ हो रहा है। ये जो इन्होंने सेटअप बनाया है वो थोड़ा थोड़ा ये कर रहे हैं। शायद सूरज उग गया है तो इसीलिए अब इनकी जो विधि है बहुत फास्ट होने वाली है। तो मैं आपको हर चीजें दिखाऊंगी किस तरह से ये छठ माई की पूजा करते हैं और किस तरह से ये सेलिब्रेट किया जाता है सह परिवार। मान लो अगर कोई गर्भवती हो या कोई महिला ये विधि पूरी नहीं कर सकती तो उसके बदले उनका हस्बैंड ये विधि पूरी करते हैं और परिवार के पूरे सदस्य इसमें सहभागी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब महिलाएं सब काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ इक्वालिटी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हो पुरुष भी उसी तरह से पानी में शामिल हुए हैं और महिलाएं भी और बच्चे भी। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, सब खुश हैं
सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके यहाँ आए हैं बहुत जोश के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार का इन्वायरमेंट है उसी तरह से यहाँ पे उसको किया जाए। जो जो सामग्री उनको यहाँ मिली है वो सामग्री उन्होंने यहाँ लाई है, जो नहीं ला सकते तो वो उन्होंने खरीद के लाया है। तो ये देखिए अभी शुरू हो गया है सेटअप। देखिए लोग इतने फोटो और वीडियो के सहायता से अपनी यादों को सम्मिलित कर रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही है अपनी संस्कृति के प्रति ओर, पर बिहार वासियों का, यूपी बिहार वासियों का ऐसा कुछ हाल नहीं है। वो कहीं पर भी रहे वो अपनी संस्कृति, वो अपनी भाषा, इन सब को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, जैसे कि मैं मनाली गई थी और बहुत जगह घूम चुकी हूँ, तो जहाँ भी बिहार वाले लोग रहते हैं तो मेरी एक दोस्त है, तो उसको वो बात करते हैं और बिहार के लोग इतने अच्छे हैं, मतलब बहुत ही लाजवाब। मैंने ऐसी कम्युनिटी कहीं नहीं देखी। अगर आपके भी इधर में अगर कुछ ऐसी कम्युनिटी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये है खजूली, केला और खीरा के साथ इन्होंने प्रसाद दिया है। इस तरह से यहाँ का तो देखिए उस तरह से लेके जा रहे हैं। ये खजूली कहते हैं उसको, ये मैदा का होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सेटअप बनाया महिला है जो फास्टिंग में है, उनकी प्रसाद अच्छी व्यवस्था की गई है। जा रहे हैं पूरी से। चलिए, अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। आपके लिए मैं 8 बजे आई हूँ, 8 बजे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में।